गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण पाठ 3 शब्द और वाक्य। आज हम शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा? वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण क्या होते हैं, है ना। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में जाना ना। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द, यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं। छतरी है, सूरज है, गमला है, मछली है। ये सारे आप चित्र देखकर ही पता कर लेंगे ये क्या चीज है। इसे देखते ही आपको पता चल जाएगा ये छतरी है, ये क्या है, सूरज है, ये गमला है और ये मछली है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, नीचे ये इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो चित्र हैं इनको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। कोई न कोई इनका नाम है। अब इसे हम, ये छतरी है, इसको हम सूरज नहीं कह सकते, इसे हम छतरी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके नाम हमको पता है ना। अब ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये जो है नाम, ये किससे मिलकर बना है? वर्णों के मेल से बना है। वर्ण जुड़ते हैं तब जाके ये नाम बना है। ये सभी नाम वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे पहला जो शब्द, पहला ये देख रहे हो, ये क्या है? छतरी। छतरी जो है, ये छतरी लिख दिया हमने। और ये किसके मेल से बना है? वर्णों को मिलाकर। छ में क्या मिला हुआ है? अ मिला है, और स्वर बाहर आ गया तो ये आधा रह गया। अब है त प्लस अ, ठीक। त में से भी अ बाहर गया तो त आधा रह गया। अब है बारी री की। री, र में ई, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो हम बड़ी ई लिखेंगे। और ये इस तरह से छ त री। तो ये वर्ण जब जुड़ते हैं, इन वर्णों को जब मिलाया जाता है तब एक नाम बनता है जिसे हम शब्द कहते हैं। यहां पर देखो, ये सभी नाम वर्णों के मेल से बने हैं। नाम देखो, छ प्लस अ, त प्लस अ, र प्लस ई। अभी मैंने बताया ना, छतरी। इसी तरह यहाँ पर सूरज है। स में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर स में बड़ा ऊ जुड़ेगा, फिर र में अ जुड़ेगा और ज में अ जुड़ेगा, तो बन जाएगा सूरज। अब इसी तरह गमला, ग में अ जुड़ेगा, म में अ जुड़ेगा और ल में आ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गमला। इसी तरह मछली, म में अ जुड़ेगा, छ में अ जुड़ेगा और ल में बड़ी ई जुड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये मछली। तो वर्णों का समूह, ये वर्णों का समूह हो गया। ये पूरे वर्णों का समूह यहाँ पर समूह बन गया। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। इसका अर्थ है, अगर मछली सामने नहीं भी है तो आप सिर्फ नाम लेंगे और आपके दिमाग में मछली की छवि आ जाएगी, है ना। पता कर लेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको पता है मछली कैसी होती है। और अब जरा इन्हीं वर्णों को थोड़ा सा उल्टा कर दें। लिछम, लामग, जरसू, रीतच, ये कोई शब्द बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सही अर्थ नहीं मिल रहा। लीछम कोई शब्द नहीं होता, इनसे कोई अर्थ नहीं आता, है ना। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। परिभाषा शब्द की क्या है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों के भेद देखो।
अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं ना। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब अर्थ के साथ, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक होते हैं शब्द। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं यहाँ पढ़ लेते हैं हम। जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने में किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, जब आप कोई भी शब्द पढ़ते हैं या सुनते हैं, कोई बोल रहा होता है तो सुनते हैं या पढ़ते हैं, अगर उन शब्दों से सही अर्थ, कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे गुलाब, पुस्तक, कुर्सी आदि। तो जिन शब्दों से सही सही अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध ना हो। बोध यानी जानकारी। जब किसी शब्द को सुनते हैं या पढ़ रहे होते हैं, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक यानी बिना अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे मकल। मकल कोई भी शब्द नहीं होता, लेकिन कलम या कमल इससे अगर सही से जोड़े तो वो शब्द बनता है। रमग। रमग कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन मगर यानी मगरमच्छ, मगर जो है वो शब्द है। राग। राग कोई शब्द नहीं है, लेकिन घड़ा, घड़ा शब्द है। ठीक है, तो मकल, रमग, राग ये सब, इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द नहीं होते, इन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग अक्सर भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ निरर्थक शब्दों का कई बार प्रयोग किया जाता है, भाषा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए। किंतु इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। ध्यान से सुनिए, निरर्थक शब्दों को अकेले नहीं बोला जाता, लेकिन जो शब्द अर्थ देने वाले होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, उनके साथ अगर हम निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं मिलाकर, तो वो भाषा को थोड़ा सा रोचक बना देते हैं। कौन? निरर्थक शब्द। जैसे काम। काम है सार्थक शब्द और वाम निरर्थक है। तो वाम जो है सार्थक शब्द के साथ लगा, अकेले नहीं बोला जाएगा। जैसे काम वाम हो गया तुम्हारा, तो ऐसे सुनते हो ना, किसी के भी मुंह से सुन सकते हो ऐसे शब्द। अभी खाना वाना खा लिया तुमने, है ना, दूध पी लिया, तो ये जो बूध है, ये वाना है, ये वाम है, ये सब निरर्थक शब्द हैं, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ लगकर ये भाषा में रोचकता पैदा करते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए।